नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले के लाइव सेशन में हमने डायमेंशंस पर डिस्कस किए। डायमेंशन के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायमेंशन को अगर आपने अच्छे तरीके से अगर समझा तो हो सकता है आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए, बहुत ज़्यादा। जितनी जर्नी को मैंने अच्छे तरीके से समझा हुआ है, लाइफ जर्नी को, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। और आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ही चेंज करते हैं आपके डायमेंशंस को। पूरा खेल इमोशंस और फीलिंग्स और उसके साथ जुड़े हुए डायमेंशंस का है। जैसे हमने लास्ट लाइव सेशन में भी डिस्कस किया, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई कि किस प्रकार से हम 3D बॉडी में आते हैं, 3D लाइफ में, और थर्ड डायमेंशन में जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, मनुष्य योनि में। तो थर्ड डायमेंशन में आपको थर्ड डायमेंशन में जीने के लिए ज़रूरी क्या है? थर्ड डायमेंशन के अंदर, थर्ड डायमेंशन में जीने के लिए ज़रूरी क्या है? मनुष्य रूप में जब शरीर हम धारण करते हैं तो साथ साथ में हम सेंसेस को भी लेकर आते हैं, जिसे इंद्रियां कहते हैं, सेंसेस। इसके ऊपर भी हमने पहले समझा हुआ है कि 5 सेंसेस जो आपके एक्शन लेती हैं, 5 सेंसेस जो आपका नॉलेज गेन करती हैं, टोटल 10 सेंसेस। और एक और सेंस है जिसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी कहते हैं, ESP, आपके इंट्यूशन पावर। टोटल 11 सेंसेस हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, कर्म करने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान को प्राप्त करने वाली इंद्रियां, और एक हो गई आपकी इंट्यूशन। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में आपको इन सेंसेस के बारे में समझाया है। 2 पैर, 2 हाथ, 1 ज़बान, आपकी 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हो गई। 2 आंखें, 2 कान, 1 ज़बान, आपकी नॉलेज गेन करने वाली इंद्रियां हो गई, सेंसेस, है ना। और इन्हीं से हमारा 3D लाइफ चल रहा है। और इन 10 सेंसेस के साथ एक आपकी एक्स्ट्रा सेंस है जिसे आप फीलिंग्स, इंट्यूशन या थॉट्स आप कहते हैं कि मुझे ऐसा विचार आया, मुझे ऐसे आभास हुआ, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी, यानी कि इंट्यूशन पावर। टोटल 11 सेंसेस से आपका जीवन चल रहा है। ये कंप्लीट 3D लाइफ है ना। आपका मनुष्य योनि में जो जीवन है वो 3D लाइफ है, और ये जीवन चल रहा है इन 11 सेंसेस। ओके, अब कुछ करने का अचानक से मन हुआ तो आप काम कहाँ से करते हैं? आपके पैर, हाथ, जबान से, आपकी आंखों से वो चीजें देखते हैं या कानों से वो चीजें सुनते हैं। सारा कर्म आपकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही हो रहा है। कर्म कितने प्रकार के हैं? मन, वचन और काया, तीनों के कर्म। मन के कर्म, वचन के कर्म यानी कि जबान से बोलकर जो कर्म करते हैं वो कर्म, और शरीर से जो कर्म करते हैं वो काया के कर्म। तो टोटल आपके कर्म मन, वचन और काया के स्तर पे होते हैं। तीनों प्रकार के कर्म की असर है हमारे जीवन पे, है ना। मन, वचन और काया, तीनों प्रकार के कर्म की असर है। काया से किए गए हुए कर्म आपके दिखाई देते हैं, वचन से किए गए कर्म आपके सुनाई देते हैं, बाहर से समझ में आते हैं, पर मन के कर्म दिखाई नहीं देते। सबसे गहरी असर छोड़ते हैं मन के कर्म, ठीक है। पर आज के विषय में हम इसे नहीं समझेंगे, अभी यहीं तक का हमें समझना है। मन, वचन और काया के कर्म, तीनों प्रकार से हम कर्म करते हैं। और जो हमारी जो अति इंद्रियां है, जो 11th वाली सेंसेस, वो क्या काम करती हैं? आपको आभास देती हैं, आपको एक विचार देती है, एक अलग महसूस कराती है, एक आभास होता है। उसे हम इंट्यूशन कह सकते हैं, एक आभास कह सकते हैं। तो बस इसी से हमारा 3D लाइफ चल रहा है। मन, वचन, काया के कर्म और डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, प्लस और माइनस अकाउंट्स, प्लस और माइनस फीलिंग्स, कभी खुशी कभी गम, ये ही हमारा 3D लाइफ है। 3D लाइफ में मैक्सिमम हम क्या करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दौड़ते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति भी देख लीजिए, या एक सामान्य से सामान्य मजदूर को भी देख लीजिए, वो कोई भी कार्य करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करेगा।
उसकी बेसिक सर्वाइवल, बेसिक नीड के लिए। बेसिक नीड क्या होती है? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा रहना, रोटी कपड़ा और मकान। इससे ऊपर की अगर कोई नीड हो तो वो क्या है? रिश्ते, रिश्तों में प्यार, है ना। और इससे ऊपर की अगर कोई नीड हो तो वो क्या है? एक ओहदा, एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा, है ना, एक अहंकार को बढ़ाने वाली जो भी चीजें होती हैं वो। तो एक 3D पर्सन का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ मन वचन काया के कर्म, यानी कि इन 3 चीजों को फुलफिल करने में खत्म हो जाता है। रोटी कपड़ा और मकान, और इसके बाद रह गया रिश्ता, और उसके ऊपर मान प्रतिष्ठा। तो इन बेसिक चीजों के लिए पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। एक व्यक्ति पूरा जीवन इसी के अंदर जी लेता है। बस इसी में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, सही गलत, नए कर्मा बनना, कर्मा रिलीज होना, सुख के अनुभव करना, दुख के अनुभव करना, ये सब कुछ इसी के अंदर होता है। और यही है बहु साइकिल, जो चक्र हम कहते हैं, बहु चक्र, एक लाइफ साइकिल, जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, ना कभी खत्म होने वाली ये जीवन चक्र की जो साइकिल है वो चलती ही रहती है। ये जीवन चक्र कब टूटता है? ये जीवन चक्र कब टूटता है? आपकी 3D लाइफ कब ब्रेक होती है? उससे ऊपर कब उठती है? तो कि जिस जीवन में एक बार भी आपने विचार करना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, अपने रिश्ते, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ही आया हूँ, इसी उलझनों में जीने के लिए आया हूँ, या इससे बेहतर कुछ और करने आया हूँ? जब एक ही बार आप ये विचार आपके मन में उठता है और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बस तब से शुरू हो जाता है आपका डायमेंशन शिफ्ट होना। ये भी हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, पहले कुछ वीडियोस बने हुए हैं, उसमें ये डिस्कशन हो चुका है, पर फिर से दोहराती हूँ क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है, सबसे महत्वपूर्ण। यहीं से आपका सफर एक सामान्य मनुष्य से एक दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित होने का शुरू हो जाता है। हालांकि दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित नहीं होना है, हमें तो उस दिव्य आत्मा के जो गुण है, जो स्वभाव है, बस उसी को जागृत करना है। कई बार हमने सुना हुआ है कि मुझे आत्मा का उद्धार करना है, मुझे आत्मा को और शक्तिशाली बनाना है और आध्यात्मिक बनाना है, आत्मा को मुक्त करना है। सब कुछ व्यर्थ है। आत्मा को उद्धार नहीं करना है, आत्मा तो हमेशा उद्धार में ही है, आत्मा हमेशा स्वस्वरूप में ही है, आत्मा हमेशा पूर्ण रूप में ही है, ज्ञान के स्वरूप में ही है, प्रकाश में है। उद्धार अगर किसी चीज को का करना है तो आपके मनुष्य के रूप में जो आपका अज्ञान है बस उसी का करना है। अगर कुछ प्रकाश में ले जाना है तो आपके अज्ञान को उस प्रकाश में ले जाना है। आत्मा को कुछ नहीं करना है, आत्मा हमेशा संपूर्ण है, आत्मा हमेशा ज्ञान के प्रकाश स्वरूप है। तो अगर कुछ करना है, मुक्ति अगर किसी को दिलानी है तो अपने शरीर को दिलानी है, ताकि आत्मा को दोबारा शरीर धारण न करना पड़े। आत्मा अपने स्व स्वभाव में, इसी जीवन में, इसी शरीर में पूर्ण रूप से स्थायी हो जाए। यानी कि अगर गाड़ी सही तरीके से चलेगी तो आप गाड़ी बेचोगे क्या? ड्राइवर उसी गाड़ी को बड़े आनंद से चलाएगा, कितने सफर तय करेगा। पर जब गाड़ी सही तरीके से नहीं चलती है तभी तो ड्राइवर को गाड़ी बदलनी पड़ती है ना। हम गाड़ी बेचते क्यों है, नई गाड़ी क्यों लेते हैं? क्योंकि वो गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। इसी प्रकार से अगर इस जीवन में इस शरीर का जो उद्देश्य है अगर वो पूर्ति नहीं किया गया तो आत्मा क्या करेगी? ये शरीर अब काम नहीं आ रहा है, इसे बदलना पड़ेगा। नया जीवन, नए अनुभव, नए रिश्ते, नई गाड़ी, बस यही चलता रहता है। फिर मन वचन काया के कर्म तो हर जीवन में, हर शरीर में नए बनते ही रहेंगे। हर जीवन में नए कर्म बनते भी हैं, पुराने तो आप जीते हैं, कुछ नष्ट करते हैं, पर उससे ज्यादा नए बन जाते हैं। ये साइकिल कब टूटेगी, कैसे टूटेगी और आप इसे कैसे तोड़ पाएंगे? तो कि एक बार अपने अंदर उस आवाज को जगाना या फिर उस जागी हुई आवाज को सुनना होता है। कई बार अंदर से बहुत जोर जोर से आवाज आती है,
कि मुझे सुनो, जागो, डरो मत, ये मत करो, लालच मत करो, रिश्तों के पीछे भागो मत, मुझसे प्यार करो। बहुत सी आवाज आती, पर हम सुनते हैं क्या? संतोष हम प्राप्त करते हैं क्या? नहीं सुनते ना। एक बार उस आवाज को सुनना होता है। वो आवाज किसकी है? वो इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो आवाज किसकी है? वो हमारी हायर सोल की है, हमारी ही आत्मा की पुकार होती है कि अब भागना बंद करो, अब दौड़ना बंद करो, बाहर सब कुछ ढूंढना बंद करो। जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर है, मैं हूं। मुझे सुनो, मुझसे जुड़ो, अंदर का सफर शुरू करो। जिसने ये आवाज सुननी शुरू कर दी या वो कामयाब हो गया इस आवाज को सुनने में, उसका जीवन बदल जाता है। गारंटी है, उसका जीवन बदल जाता है। वो इंसान वो नहीं रहता है जो आज तक था, वो इंसान बदलना शुरू कर देता है और सफर शुरू हो जाता है भीतर का। जो सफर आज तक बाहर का था, जो सफर आज तक बाहरी दुनियावी चीजों को पाने का, भौतिक चीजों को पाने का था, वो सफर अब अंदर की वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद को पाने का बन जाता है। आत्मा हमेशा प्रेम, आनंद, शांति के स्वरूप है। अशांति, पीड़ा और जो तिरस्कार है या घृणा है, वो तो सिर्फ हमारे अज्ञान के स्वरूप है। जब हम ये छोड़ना शुरू करते हैं तो आत्मा के साथ संपर्क बनाना शुरू करते हैं। ये कनेक्शन जितना स्ट्रांग है, ये कनेक्शन अगर इतने मजबूती से हमने अगर बनाना शुरू कर दिया, किससे? अंदर मेरे भीतर बैठी हुई उस आत्मा से, जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, वो आनंद स्वरूप है, शांति का पुंज है। उस आत्मा से जिस दिन मैंने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, ईश्वर से मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना शुरू हो गया। मुझे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई और चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे भीतर की उस आत्मा के दर्शन करने की, उससे सुनने की, उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की जरूरत है। बस इतना ही काफी है। और जिस दिन मैंने ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से समझ लो मेरा सफर भीतर का शुरू हो गया और ये कनेक्शन ऊपर जुड़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आत्मा से स्ट्रांगली कनेक्शन कैसे बनाए। अब आप मुझे बताओ कि आत्मा किसकी, कहाँ रहती है? बाहर से कोई इसका जवाब कैसे दे पाएगा कि आपको आपके भीतर की आत्मा से कनेक्शन कैसे स्ट्रांग बनाना? कभी उसे सुना है क्या? उसकी आवाज कभी सुनी है हमने? आत्मा आपकी, आप ही के भीतर रहने वाली, आप ही को बार बार पुकारने वाली, उसकी आवाज आप ही के कानों में सुनते हैं आप, उसका जवाब आपको बाहर से कोई कैसे दे सकता है? कभी आपने रुककर उसकी आवाज को सुना है क्या? कभी रुकिए, उसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, उसे सुनिए, उसकी आवाज को सुनना शुरू करिए, अंदर से उठती आवाज को समझना, सुनना शुरू करिए। पर हर समय हम कहाँ हैं? हर समय हम बाहर हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, रिश्ते और अहंकार की पूर्ति में है। जब थोड़ा सा इससे फ्री होंगे ना, तो उसको सुन पाएंगे। यकीन मानिए, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं हमेशा। ना कभी आपको रोटी, कपड़ा और मकान की कमी होने वाली है। ये तीन चीजें बेसिक आपकी जीवन की जरूरतें हैं, कुदरत इसे किसी भी हाल में पूरा करती है। पर संघर्ष किस चीज का है? रोटी, कपड़ा और मकान का नहीं है। संघर्ष आपके भीतर जाकर सोचिए किस चीज का है। मन चाही चीजें पाने का, मन चाहा घर, मन चाहा इंटीरियर, मन चाहे कपड़े, मन चाहे रिश्ते, मन चाहे मान सम्मान का दुख वहीं से पैदा होता है। सिंपली जीने में कोई दुख नहीं है। सिंपल तरीके से जीने में कभी कोई दुख नहीं है। वो जरूरतें सभी की पूरी होती ही होती हैं। और इसका मतलब कहीं पे ये नहीं है कि आप अच्छे घर में ना रहे, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छा खाना ना खाए। नहीं, विश्वास रखिए, धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ते जाइए और अपने अंदर आ रहे बदलाव से उस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करिए। अट्रैक्शन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन यानी कि आप जैसे बनते जाएंगे
वैसी चीजें आपके जीवन में आती जाएगी। आपकी ऊर्जा जितनी ब्राइट होती जाएगी, वैसे ही आउटर एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आती जाएंगी। लोग कहाँ से आपको हेल्प कर जाएंगे, कहाँ से आपको व्यापार दे जाएंगे, कहाँ से आपको प्यार दे जाएंगे, कहाँ से आपके रिश्ते मधुर होते जाएंगे, कहाँ से आपकी सारी ज़रूरतें फुलफिल होती जाएगी। आपकी ऑरा चेंज हुई, आपका व्यापार अपने आप बढ़ेगा। आपने अपने अंदर नीति नियमों को अपनाना शुरू कर दिया, शुद्ध सात्विक जीवन जीना शुरू कर दिया। आपके जीवन में आपके साथ जुड़ने वाले लोग बदल जाएंगे, सब कुछ बदलेगा। समय के साथ सब कुछ बदलता हुआ आप देखोगे। पर कब? जब बदलाव अंदर से आएगा। बाहर कितने भी आप बदलाव ला दो, बाहर कितने भी आप सोफिस्टिकेटेड बन जाओ, कितने भी लेवल आप ग्रोथ कर लो, पर आपके आसपास चमचे बढ़ जाएंगे, वास्तविक लोगों की कमी होगी। आपके आसपास आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना, आपके आसपास चमचे बढ़ जाएंगे, आपकी खुशामद करने वाले लोग। अगर आप प्रोग्रेस कर लेते हैं, समृद्धि पाते हैं, तो आपसे सच बोलने वाले लोग नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी चमचागिरी करने वाले लोग आएंगे। पर वाकई ही आप अंदर से बदलाव लाते हैं, तो आपके आसपास वैसे लोग आएंगे जो आपको वाकई ही अंदर से जानते हैं, आपके फायदे के लिए आए हो, आपको वो बेनिफिट देने के लिए आएंगे। तो ये सफर जो है वो 3D लाइफ का नहीं है जो आप जी रहे हैं। ये सफर है 3D से 5D, 5D से 9D तक का। जब आप अपने भीतर जुड़ना शुरू करोगे, अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करोगे, आपका डायमेंशन चेंज होगा 3D से 4D में, 4D से 5D में। 5D में आप अपने पास्ट कर्मास को, मन, वचन और शरीर के हर प्रकार के कर्मास को क्लीन करेंगे। कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी देती ही जाएगी। कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं, सवाल भी आते हैं कि हम तो चाहते हैं हमारी लाइफ को हील करने के लिए, पर हम फाइनेंशियली बहुत डील कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहती हूँ आप अभी भी 3D में हो, राह देखो जब तक 3D से 5D में आओ, क्योंकि जब तक आप 4D और 5D के लायक हो जाएंगे, उस दिन प्रॉस्पेरिटी बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में आ जाएगी। तो इट मीन्स कि जब आप पैसे से डील कर रहे हो, आप 3D में ही हो। पैसे के लिए आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यताएं, आपका व्यवहार, लेन देन का तरीका, हर चीजों में कहीं ना कहीं पे कोई बड़े मेजर ब्लॉकेजेस हैं। आप जब तक सोल लेवल के ग्रोथ पर जाते हैं, सोल लेवल के ग्रोथ पर जाते हैं, या कुछ आप बड़े कोर्सेज या कोई फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने तरीके से अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखना तो शुरू करो। वो चीजें कलेक्ट करना शुरू करो कि जहां से आपको फ्री में हेल्प मिल जाए। लॉट्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। जिसे भूख लगी होती है, एक किताब पढ़ते हुए उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, चाहे एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पर किसे करना है ये बताइए। जिसे करना होगा वो कहीं से भी कर लेगा। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी कीमत चुकाकर ही जीवन को बदलना होगा। आपको जीवन को बदलने की जो चाह होती है ना, वो एक कहीं पे बोर्ड पे लिखे हुए शब्द भी आपके जीवन को बदल जाएंगे। किसी के मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी आपके जीवन को बदल कर चला जाएगा। बस आप कितने तैयार हो, कितने डिजर्विंग हो। कुदरत भी आपको ब्लेसिंग्स कब देगी? जब आप डिजर्विंग होंगे, जब आपने वो योग्यता प्राप्त की होंगी। समृद्धि तो भंडार लगेगा, कब लगेगा? जब आप उसको संभालने के लायक बन जाएंगे, है ना। तो कहीं पे कोई एक्सक्यूज नहीं होते हैं। मैं तो करना चाहती हूँ पर ये संजोग नहीं है, ये अनुकूलताएं नहीं है, या मेरे पास फाइनेंस नहीं है। ये सब बातें हैं। जिसे बदलना होता है वो रास्ते में चलते हुए लगती हुई ठोकर से भी बदल जाता है। एक ठोकर भी लगी ना, तो वो सोचना शुरू कर देता है कि ये ठोकर मुझे लगी, अंदर क्या है जो मैंने ही अट्रैक्ट की ये ठोकर, या कोई एक गाली देकर गया। वो सोचना रियलाइजेशन के फॉर्म में जाना शुरू कर देता है कि ऐसा क्या मुझ में है जो मुझसे कोई ये बदतमीजी करके गया। बहुत फर्क है दो चीजों में, एक तो रियलाइजेशन में जाना, दूसरा गिल्ट में जाना। कुछ व्यक्ति गिल्ट में चले जाते हैं, मैं इतना खराब हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा तकदीर इतना खराब है कि लोग मुझसे ये कर जाते हैं। एक व्यवहार आपका ये हो गया खुद के साथ का, जहां पे आप खुद को कोसते हैं पर इनिशिएट नहीं करते हैं। और दूसरा व्यवहार आपका ये होता है कि रियलाइजेशन,
ऐसा क्या मुझ में पड़ा हुआ है जो ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? कुछ तो मुझ में है, लेट मी वर्क ऑन दैट। अगर मैं इस पे काम करूंगी, अगर मुझसे ये निकल जाएगा मेरे अंदर से, तो ये मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इसके जैसे हजारों लोग मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। मेरे अंदर के बीज को निकालो, मेरे अंदर क्या कमी है। एक होता है गिल्टी मोड, जहाँ पे खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं। जब आप इस फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो आप बहुत लोअर डायमेंशंस में होते हैं, जहाँ पे आप लोअर एक्सपीरियंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। ऐसे ही गिल्ट भरे अनुभव आपके जीवन में बहुत ज्यादा आते जाते हैं। और जहाँ पे आप रियलाइजेशन के मोड पे आते हैं, रियलाइजेशन के बाद आपको मिलती है गिफ्ट एक्सेप्टेंस की। ओके, मेरे अंदर कुछ कमी है, चलो इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, मुझे एक्सेप्ट कर लेने दो, मुझे अपने ऊपर काम करने दो। रियलाइजेशन रीजनिंग करता है, रीजनिंग एक्सेप्टेंस के मोड पे ले जाता है, और वहां से फ्रीडम मिल जाती है, और उसके बाद आ जाता है ग्रेटिट्यूड। सोचिए प्रोसेस क्या होती है। अब जब ग्रेटिट्यूड के मोड पे गए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है आप वैसा अट्रैक्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस के मोड पे गए, आपने अपने अंदर के ब्लॉक को देख लिया, उसे निकाला, ऑटोमेटिकली लव की फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे? लोअर वाइब्रेशंस लोअर एक्सपीरियंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, हायर वाइब्रेशंस हायर एक्सपीरियंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो जो भी कुछ आप दोगे बाहर वो होना ही होना है। इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा? अब देखिए कैसे आप 3D से 7D तक आए, 8D तक आए। बस इतनी सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि एक घटना का दो स्वरूप होता है। एक होता है आप गिल्ट में जाओ, खुद को कोसो, नेगेटिव से नेगेटिव होते जाओ, और आप उसी को मल्टीप्लाई करो, 3D से 2D 1D तक कैसे भी जाना है, डाउन चली जाओ। और उसी घटना में आप क्या करना है, आपको पहले तो सेल्फ के ऊपर कनेक्ट करना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरे साथ ये व्यवहार है। इसके बाद रीजनिंग करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ वर्क करना है। सेल्फ वर्क के बहुत से तरीके आपको मिले हैं, मिरर एक्सरसाइज है, इनर वर्क के रूप में, शेडो वर्क के रूप में। आप वहां से वो करते हुए फाइनली एक्सेप्टेंस में आना है। एक्सेप्टेंस के साथ ग्रेटिट्यूड जुड़ता है, ग्रेटिट्यूड के साथ लव जुड़ जाता है। डायरेक्ट डायमेंशन आपके चेंज हो गए। एक ही प्रक्रिया को दो तरीके से करके देख लो, और बताओ मुझे कि डायमेंशन कैसे शिफ्ट होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस हाउ टू शिफ्ट योर डायमेंशंस, हाउ टू शिफ्ट योर डायमेंशंस इन डे टू डे एक्सपीरियंसेस। आप डेली बेसिस पे आपके साथ होने वाली किसी भी घटना में अपने डायमेंशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हायर कर सकते हैं, सिर्फ एक एटीट्यूड बदल के। एक होता है खुद को कोसना, नेगेटिव जाना, गिल्ट में जाना, और एक होता है एक्सेप्ट करना, एनालिसिस करना, रीजनिंग करना, और ग्रेटिट्यूड में चले जाना। बस हल्का सा फर्क है काम करने के तरीके में। काम तो उसमें भी करते हो जब खुद को बैठ कर कोसते हो, नेगेटिविटी से आप अपने आप को भर लेते हो, काम तो उस समय पे भी करते हो। मेहनत ऊपर से इसमें ज्यादा लगती है। कितनी मेहनत लगती है जब खुद को कोसना पड़ता है। खुद को कोसते हैं, हम खुद को नेगेटिव बताते हैं, और अंदर अंदर रोते रहते हैं, वजन बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि सर भारी हो गया, शरीर भारी हो गया, एनर्जी ड्रेन हो गई, थका थका सा महसूस करते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, और वो वाली प्रोसेस सिर्फ 10 मिनट लेती है, 10 मिनट्स ओनली। जब भी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, 5 मिनट का समय निकालो, साइड में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, महसूस करो, रीजनिंग करो, उसमें से बीज को ढूंढ लो, और ग्रेटिट्यूड में चले जाओ। अल्टीमेटली द लव इज रियल, ओनली लव इज रियल। बाकी सब कुछ माया है, सिर्फ प्रेम सत्य है। प्रेम कौन सा प्रेम? हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे वो प्रेम, कोई हमारे पीछे भागे वो प्रेम। जो मोह माया के स्वरूप से हमने लोगों को प्रेम समझाया या समझा कि बांध के रख लिया अटैचमेंट से, वो प्रेम जी नहीं। खुद के साथ का प्रेम, जहाँ पे आप आराम से माफ कर सकते हैं किसी को भी, कितनी भी बड़ी गलती के लिए, दुश्मन के लिए भी प्रेम से प्रार्थना कर सकते हैं। बस वही प्रेम आपका अच्छा करने वाले के लिए तो अच्छा सोच विचार करेंगे ही,
पर जो आपका बुरा कर जाए उसके लिए भी अच्छी भावना भाएंगी, वो प्रेम जो सबको समान दिखे, सबके लिए एक जैसा फील करे, सबको स्वीकार करे, अच्छे बुरे को, सुख और दुख को, सही गलत को, हर जगह पे वो अपने आप को स्थिर रखे, वो वाला प्रेम। और यही है डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस, जहाँ पे हम 8 डायमेंशंस या 9 डायमेंशन की बात करते हैं। और जब आप 6 डायमेंशन पर आते हैं ना, 5th के बाद 6 डायमेंशन में, तो आपका लाइफ पर्पस आपके सामने आने लगता है। 7th डायमेंशन में लाइफ पर्पस क्लियर हो जाता है। 8th डायमेंशन में आप अपने लाइफ पर्पस को क्लियरली जीना शुरू कर देते हैं। और 9th डायमेंशन में पूरी कायनात आपके उस पर्पस को पूरा करने में लग जाती है, क्योंकि तब तक आपको पता चल चुका होता है कि ये पर्पस आपका नहीं है, यह पर्पस तो कुदरत का ही है जिसके लिए आपको चुना गया है। अब सोचिए, यहाँ पर मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी मेरी नहीं हूँ। तो मेरा क्या है? मेरा है सिर्फ पुरुषार्थ, एक्शन, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जो मैं इस जीवन को, डायमेंशन को शिफ्ट करने में लगाती हूँ। और यही मुक्ति का मार्ग मुझे दिलाता है। मैं उस मुक्ति के मार्ग पे चलती जाती हूँ, एक ना एक दिन डेस्टिनेशन आता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा है सिर्फ एफर्ट्स, पुरुषार्थ, है ना? क्योंकि भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपका पुरुषार्थ हो। कुछ कहते हैं कि भाग्य आप साथ में लेकर आए होते हैं, पर वो भाग्य भी तभी फलीभूत होता है जब आपके एफर्ट्स होते हैं। बिना एफर्ट्स के तो भाग्य भी खुलता नहीं है, साथ नहीं देता है। अब भाग्य लेकर आए कि 20 साल की उम्र पर आपको लॉटरी लगने वाली है, पर उस लॉटरी वो लॉटरी कब लगेगी? जब आप लॉटरी की टिकट खरीदेंगे। तो 20 साल तक तो आपको वेट करनी पड़ेगी, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। फिर 20 साल की उम्र पे आपको रिकॉल भी करना पड़ेगा कि 20 साल की उम्र पे मेरा भाग्य है कि मुझे लॉटरी लगने वाली है। कैसे पता चलेगा? कोई आके बोल थोड़ी जाएगा। आपको बचपन से ही कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे कि मुझे लॉटरी में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे लॉटरी बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। कभी आपको बैठ के मंथन भी तो करना पड़ेगा कि मेरे अंदर से बहुत स्ट्रांग डिजायर आ रही है, मुझे लॉटरी की टिकट खरीदनी है। फिर उठ के चल के आपको लॉटरी की टिकट खरीदने भी जाना पड़ेगा। तो जब लॉटरी की टिकट खरीदेंगे तो मुफ्त में तो नहीं मिलेगी, आप पैसे लगाओगे, है ना? तो पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद वो टिकट मिलेगी। अब फिर भी आपको पता नहीं है कि लॉटरी लगेगी ही, क्योंकि वो तो भाग्य है, समय पे खुलेगा, आपको तो पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया? एक विश्वास, एक उम्मीद, है ना? एक उम्मीद, एक श्रद्धा, एक विश्वास कि ये पैसे दे रहा हूँ, मैं लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूँ, होप कि मुझे लॉटरी लग जाए। तो यहाँ पे ये चीजें भी आपने ऐड की और इसके बाद वेट करी, लॉटरी लगने तक की वेट करी। रिजल्ट तो आपको पता नहीं है, वो तो जब आएगा तब पता चलेगा। तो आपने पेशेंस भी डेवलप किया। पेशेंस डेवलप किया है तो कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट आता है। और जब रिजल्ट आता है, उसमें लॉटरी में आपका नाम लग गया, आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई, आप खुशी से झूम उठते हैं। तो ये आपका प्रारब्ध था, लेकिन प्रारब्ध के साथ साथ आपने पुरुषार्थ क्या किया? 20 साल तक होने का पुरुषार्थ किया। लगातार आपके मन में जो लॉटरी की भावनाएं जग रही है उसको आपने याद किया, उसी के अनुरूप आपने एक्शन लिए। पहले कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया आपने, फिर उसमें विश्वास और श्रद्धा रखी, फिर उसके बाद पेशेंस डेवलप की जब तक उसका रिजल्ट आए। और जब रिजल्ट आया तब आपकी फेवर में आया, आप खुश हो गए, आपने सेलिब्रेट किया। तो भाग्य भी फलीभूत कब होता है? जब आपका पुरुषार्थ पड़ता है। तो आपके हाथ में क्या है? भाग्य भी नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ पुरुषार्थ। तो डायमेंशंस को शिफ्ट करने के लिए लगता है आपका पुरुषार्थ, आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आपके वही एफर्ट्स हो सकता है आपको लोअर डायमेंशन में ले जाए, हो सकता है आपको हायर डायमेंशन में ले जाए। तो आपके हाथ में ये सेंटर पॉइंट है, पुरुषार्थ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ओके, सो डायमेंशंस को कैसे अचीव करना, मैंने उसकी प्रोसेस आपको बता दी। समझदार लोग समझ जाएंगे और नहीं समझेंगे उनके मैसेज आएंगे, फिर से हम समझाएंगे। सो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए।